ओम नमः शिवाय। नमो नारायण। शिवरक्षा स्तोत्रम कवचम याज्ञवल्क्य प्रोक्तम छंद अनुष्टुप। ओम अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवरक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उसी से हमें रक्षा प्राप्ति के लिए ये मंत्र करना चाहिए। ये विनियोग यानी कि संकल्प है, हमारा हेतु है। चरितं देवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम्। देवों के देव महादेव का ये पवित्र चरित्र है। महादेव कैसे अपार एंडलेस शक्ति है उनकी, परम उदार, इसीलिए तो भोला शंकर कहा गया है। जो उनके पास साधक जाते हैं तुरंत उसको फल दे देते हैं, इसलिए उदार। इतना ही नहीं, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष देनारा ये चरित्र है। गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन् नरः। गौरी और गणेश से युक्त पंचानन त्रिनेत्र वाले तथा 10 भुजा वाला शिव का ध्यान करके मनुष्य हमेशा शिव स्तोत्र का पाठ करेंगे तो फल जरूर मिलेंगे। गंगाधर शिरः पातो बालमर्देन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषितः। मस्तक पर गंगा धारण करने वाले और बालचंद्र यानी कि बीज का चंद्र, बालचंद्र को धारण करने वाला चंद्रशेखर, कामदेव को भस्म करने वाला संहारक, कामदेव के संहारक, तथा सर्प के आभूषण धारण करने वाला हे शिव सदाशिव हमारा रक्षण कीजिए। घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंदरां क्षितिकंधरः। मूर नाम के राक्षस को हणना, इसलिए मुरारती ऐसा नाम भगवान शिव का पड़ा है। तो हे मुरारी, हमारी नाक की रक्षा करो। हे जगतपति, जगत के पालन करना, पति यानी कि पालन करना। हे जगतपति, हमारे मुख का रक्षण करो। हे वागीश्वर यानी कि वाणी, सरस्वती के ईश्वर वागीश्वर, क्योंकि वागीश्वर इसलिए कहा जाता है कि तांडव करने के लिए जब वो उद्युत होते हैं तो डमरे की आवाज़ से ओम जबंगम और ये सब अक्षर माना निकली है, इसीलिए वागीश्वर। हे वागीश्वर, मेरी जीभ की रक्षा करो। नीलकंठ, हमारे गर्दन की रक्षा करो। नीलकंठ जो समुद्र मंथन में वो जहर निकला था, तो जहर किसको दिया जाए?
तो सब देवताओं ने समझ लिया कि भोला शंकर है, उसी को दे दो, ये रक्षा करेगी हमारी ये विष से। तो विष पान कर लिया भगवान ने, इसलिए उसी का नाम, गर्दन नील हो गई तो नाम बन गया नीलकंठ। तो नीलकंठ गर्दन में धारण किया गले में, क्यों? जो जठर में जाता तो उसी का शरीर नाश हो जाता है, झड़ जाता है तो शरीर नाश हो जाता है। इतना सामर्थ्य था भगवान शंकर के पास। तो वो वागीश्वर और नीलकंठ भगवान हमारी गर्दन की रक्षा करो। श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंदो विश्वदुरंदरः भुजो भूभार संहर्ता करो पातु पिनातृकः। श्रीकंठ हमारे कंठ की रक्षा करो। श्रीकंठ, उसी का कंठ नीलकंठ हो गया, लेकिन आभूषण युक्त होने वाला, सौंदर्य युक्त होता है, इसलिए श्रीकंठ नाम बना है। हे श्रीकंठ हमारी कंठ की रक्षा करो। विश्व को धारण करना, विश्व धुरंधर मेरी खभाओं की रक्षा करो। पृथ्वी को धारण करना, हे भगवान हम विश्व धुरंधर भूभार संहर्ता हमारी वे हाथों की रक्षा करो। यही भावना के साथ इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हृदयं शंकर पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटी व्याघ्राजिनाम्बरः। हे शिव मेरे हृदय का रक्षण भी करो, क्योंकि हृदय और ब्रेन हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं देह में। तो हे शंकर भगवान हम मेरे हृदय की रक्षा करो, हार्ट फेल न हो जाए, इसीलिए तो हमेशा करना चाहिए। जो हार्ट के दर्दी है उसी को तो ये पाठ रोज करना चाहिए। हे गिरिजापति मेरी जो जठर है ने उसी की रक्षा करो। गिरिजापति नाम इसलिए बना है, गिरि यानी के पर्वत, पर्वत की पुत्री पार्वती, पर्वतस्य अपत्यम पुमान स्त्री इति पार्वती गिरिजापति, गिरिजा उसी के पति। हे गिरिजापति मेरे जठर का रक्षण करो, क्योंकि जठराग्नि मंद हो जाएगी तो आदमी व्याधिग्रस्त हो जाता है। तो जठराग्नि ऐसे ही प्रदीप्त रखने के लिए हे भगवान मेरी जठराग्नि को रक्षा करो, जठराग्नि की रक्षा करो। और हे मृत्युंजय, मृत्युंजय यानी कि जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, इसीलिए उनका नाम हुआ मृत्युंजय, महादेव ऐसे बोलते हैं। तो विशेषण है ये सब। हे मृत्युंजय भगवान मेरी नाभि की भी रक्षा करो। नाभि की क्यों रक्षा करने के लिए कहते हैं? नाभि हमारे शरीर का गुरुत्व मध्य बिंदु है। 72,000 नाड़ियाँ नाभि कमल में जुड़ी हुई है, और पतली पतली और नाड़ियाँ हैं, ऐसे तो 1.25 लाख नाड़ियाँ बताई गई है योग शास्त्र में। तो नाभि की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि नाभि में जब कुछ भी खामी आ जाती है तो कोई हमारा अंग बेकार हो जाता है। तो नाभि की रक्षा ही करनी चाहिए। देखो रावण ने अमरत्व प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करके अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन भगवान राम ने उसी की नाभि में तीर लगा के उसी को खत्म कर दिया, यानी कि मोक्ष कर दिया। इसीलिए नाभि की भी रक्षा करनी चाहिए। हे व्याघ्र चर्मधारी, व्याघ्र चर्म को वसन तरीके पहनते हैं, मेरी कट्टी प्रदेश यानी कि कमर प्रदेश की रक्षा करो। शक्तिनी पातु दीनार्थ शरणागत वत्सलः उरु महेश्वरः पातु
जानुनी जगदीश्वरः। दीन दुखी और शरणागत वत्सल, शरणे जो आता है उसी को अभय देता है, उसी को शरणागत वत्सल कहा जाता है। तो भगवान ऐसे शरणागत वत्सल मेरी साथड़ प्रदेश का रक्षण करो। हे महेश्वर, सबके पास ऐश्वर्य आता है इसलिए वो ईश्वर कहा जाता है, लेकिन बहुत अद्भुत ऐश्वर्य जिन्होंने प्राप्त किया है वह महेश्वर है। हे महेश्वर, मेरा वक्षस्थल का भी रक्षण करो और जगदीश्वर, जगत के ईश्वर, मेरी घुटनों की मेरी रक्षा करो। जे पातु जगत कर्ता गुल्फो पातु गणाधिपः। चरणों करुणा सिंधु सर्वांगानि सदाशिवः। जगत का कर्ता हर्ता संहारता है, तो हे जगत कर्ता मेरी जांग की रक्षा करो। गणों का अधिपति गणाध्यक्ष मेरे घुटनों की रक्षा करो। हे करुणा सिंधु, करुणा एक बड़ा गुण है, दया से भी ऊपर वाला भाव है वो। तो भगवान हमेशा करुणा सिंधु रहते हैं। आदमी जल्दी से करुणा सिंधु नहीं हो सकता, वो दया सिंधु हो सकता है, दीनबंधु हो सकता है, लेकिन भगवान ही ऐसे हैं। हजारों पाप करके आप उसी के पास जाओगे तो करुणा से वो आपके पाप से मुक्ति कर देते हैं। तो हे करुणा सिंधु, हमारे चरणों की रक्षा करो। इतना ही नहीं, सदाशिव, हमेशा कल्याण करने वाले सदाशिव नाम इसलिए बना है। हमारे सर्व अंगों की रक्षा करो। एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ऐसे शिव की शक्ति से जो युक्त हो जाता है साधक, ये रक्षा स्तुति से योग्य रीति से पाठ करेंगे तो हो जाएगा। वो सर्व कामनाओं का भुगतान करके, कामनाओं का यानी कि इच्छाओं की भुगतान करके शिव सायुज्य प्राप्त करेंगे। शिव सायुज्य शब्द समझने वाला है। हमारे इंडियन कल्चर में 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, सामीप्यम, सारूप्यम, सायुज्यम एंड केवलम मुक्ति। केवल मुक्ति को प्राप्त करने वाला फिर मृत्यु लोक में नहीं आएगा, लेकिन जो देवी और देवताओं की आराधना करने वाला है वो अपने इष्ट देवता के लोक में सायुज्यता प्राप्त करते हैं और वहाँ आनंद प्राप्त करते हैं। तो शिव लोक में ऐसे भक्त जाते हैं, शिव खुद ले जाते हैं। तो शिव रक्षा स्तोत्र करना चाहिए, श्रावण मास में तो खास करना चाहिए। ग्रहभूता पिशाचाद्याः त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादासु पलायन्ते शिव नाम अभिरक्षणात्। ग्रह भूत पिशाच ये सब योनि तो है, ग्रह पीड़ा होती है, भूत पीड़ा होती है, पिशाच जीन आदि सब पकड़ लेते हैं लोगों को, जीव को। तो ये त्रयीन लोक में वे लोग विचरण कर सकते हैं। भूर्भुवः स्वः 3 लोक में उनकी सत्ता चलती है, उनका सूक्ष्म शरीर आवागमन करता है, विचरन्ते। लेकिन भूर्भुवः स्वः जन तपमः सत्य, ये सब लोग में ये भूत पिशाच आदि जा नहीं पाते, क्योंकि उनके पास ये शक्ति नहीं है। त्रिलोक से यानी कि भूर्भुवस्व लोक से कौन ऊपर उठते, प्रगति कौन कर पाता है आत्मबोध प्राप्त करने के लिए? जिनके कर्म अच्छे, जिनका हृदय प्योर है और गुरु कृपा और परमात्मा की कृपा, शास्त्रों की कृपा होती है और अपने कर्मों की आत्मा की कृपा होती है, तब वो सत्यलोक में जा सकता है। 3 लोक में तो हमारी रक्षा भगवान शंकर करते हैं, इसीलिए भगवान भी, उसको ड्यूटी मिली है, भगवान भी समाधि लगा के बैठते हैं। क्यों? वो भी आगे सत्यलोक में जाएंगे बाद में, क्योंकि ये तो व्यवस्था परम सत्ता ने की है। अभयंकर नामेदं
कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। पार्वतीपति शंकर भगवान का एक विशेषण है। पर्वतस्य पुमान् स्त्री इति पार्वती, पर्वत की पुत्री है इसीलिए पार्वती के पति शिव का ये अभय वचन, अभय कवच है जो भक्ति पूर्वक कंठ में धारण करेंगे लिख के, वे 3 लोग उनके अधिपति हो जाए, अधीन हो जाएंगे। 3 लोक में वो अधिपति होके जाएंगे, अधिपति हो जाएंगे। क्योंकि शंकर को भजेंगे तो शंकर जैसा गुण साधक में आएगा ही आएगा। तो वही तो सही भक्ति, हम कृष्ण भजन करते हैं तो कृष्ण जो प्रेम युक्त है, करुणा युक्त है, सत्य की स्थापना करते, तो वही गुण हमारे में आना चाहिए। यदि नहीं आएगा तो समझना कि हमारी भक्ति बिल्कुल दिखावा है। इमां नारायण स्वप्ने शिवरक्षां यथा आदिश्यत प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा अलिखत। भगवान श्री नारायण आदिदेव बोलते हैं, नारायण ने ये शिव रक्षा स्तोत्र शिव जी को स्वप्न में उपदेश किया है। और सुबह में उठ के प्रत्युष काल में उठ के, यानी कि जब उषा सूर्योदय का जो पहला प्रहर है उसको प्रत्युष करते, उषा काल बोलते, उषा काल बोलते। तो उषा काल में योगींद्र याज्ञवल्क्य उठ के ये जो स्वप्न में आदेश हुआ था वही लिख डाला और जगत कल्याणार्थे ये हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इतना जो ऋषि मुनि हमारे लिए कष्ट उठाते हैं, तो हमें श्रावण मास में तो ये रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, जो सुख और शिव सायुज्य प्राप्त करना हो। तो इति सिद्धम शिवरक्षा स्तोत्रम कवचम। ओम नमः शिवाय। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे।